और मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे साथ पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत जो है ना वो हम आज पढ़ेंगे। पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत। ये कौन निकालेगा, कौन पढ़ेगा? किसी ने निकाला है यहां से तो मेहरबानी से पढ़ सकते हैं। अगर तो आप में से किसी ने निकाला है यहाँ आ जाए सामने आज पढ़ें प्लीज। यहाँ मैंने यहाँ निकाला हुआ है, यहाँ से सामने से पढ़ सकते हैं। मना भी काट के दोबारा हम करो इसका। सलातीन की पहली किताब उसका 17 बाब पहली आयत। और एलिया तिशबी जो जिलाद के परदेसियों में से था अखयब से कहा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना औस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद का बंदा एलिया इस्राएल के बादशाह अखयाब के सामने हाजिर है। अखयाब इस्राएल का बादशाह है और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। इस वक्त जो कौम इस्राएल जो 12 कबीले थे वो डिवाइड होकर 2 कौमें बन चुकी हैं। एक तो यहूदा का कबीला कहलाता है, यहूदा की कौम कहलाती है, एक इस्राएल और इसे इफ्राहिम भी कहा गया है कलाम मुकद्दस में। और ये 10 कबीले थे और इनका बादशाह जो अखयाब है उसकी बात है। और जब ये बात हो रही है तो जब हम कैलकुलेट करते हैं ना टाइम सुलेमान से लेकर जब ये डिवाइड होते हैं उसके बाद तो अभी तक ये तकरीबन 100 साल से थोड़ा सा अर्सा ऊपर हो चुका होता है। ठीक है जी। तो उस वक्त खुदावंद का बंदा खुदा की आवाज पहुंचाता है, कहता है कि जब तक मैं ना कहूं आसमान से ना तो बारिश होगी और ना ही आसमान से ये औस पड़ेगी। जब मैं इस बात को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे खुदा जो है ना पूरी कौम पर एक बड़ा जुल्म ढाने वाला है ना। खौफनाक सी बात लगती है कि खुदा उनकी खुराक खाना पीना और वहां कहत लाने वाला है और यूं लगता है कि खुदा बड़ा गुस्से में है उनके साथ। तो लगता भी ऐसे बात जो लग रही है भी ऐसी है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें यह जानना है कि यह ऐसा क्यों हुआ। क्या इस्राएल खुदा के लोग नहीं थे? वो थे। जब वो खुदा के लोग थे तो फिर क्यों खुदा जो है उन पर ऐसी पेशगोई करता है कि आइंदा बरसों में अब ना बारिश होगी और ना ही औस पड़ेगी। कहने का मतलब है ना अब खुराक पैदा होगी, तुम्हारे दरख्त सूख जाएंगे, तुम्हारी वेजिटेबल्स तुम्हारे फ्रूट सूख जाएंगे, तुम्हारे जितने पाउंड्स जिस कहते हैं कि तालाब और जो पानी के चश्मे हैं वो सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तुम और तुम्हारे जानवर और सारी कौम जो है ना वो भूख और प्यास से मरेगी। जब ये बात की जा रही है ये प्रोफेसी तो इट्स वेरी हार्ड बात है, बड़ी टफ बात है। और फिर वो बादशाह को कह रहा है क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों खुदावंद ये बात करते हैं। ये बात जो है गौर करने वाली है। अगर आप एक सफा पीछे जाएंगे ना 16वें चैप्टर में, तो मैं चाहता हूं कि 16वें चैप्टर में आ जाए। इसकी मैं 31वीं आयत पढ़ने लगा हूं। ठीक है जी। 31वीं आयत में लिखा है, और गोया नबात के बेटे यरूबाम के गुनाहों की रवश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। सो उसने
सदानियों के बादशाह इत्बेल की बेटी एजबल से ब्याह किया और जाकर बाल की परस्तिश करने और उसे सजदा करने लगा, और बाल के मंदिर में जिसे उसने सामरिया में बनाया था बाल के लिए एक मज़बा तैयार किया। और अखीयब ने यशरत बनाई, और अखीयब ने इस्राएल के सब बादशाहों से ज्यादा जो उससे पहले थे खुदावंद इस्राएल के खुदा को गुस्सा दिलाया, गुस्सा दिलाने के काम किए। उसके अयाम में बैतिल अखीयेल ने यरू को तमीर किया। ओके, बस इतने काफी। देखिए क्या हुआ है, उसने एजबेल के साथ वो शादी करता है, और जब एजबेल के साथ शादी करता है तो वो बाल की पुजारन है, बाल की पुजारन है। और जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में तो वो एक्चुअली बाल की नबिया थी, ठीक है। और जब हम उसके बारे में देखते हैं तो उसके साथ शादी करने से 850 बाल, और दूसरा जो है यहां उसका लिखा है उसे कहते हैं अस्त्रात यशरत के जो प्रीस थे या पुजारी जो थे, हाँ जी इंग्लिश का प्रीस है, उर्दू में पुजारी, पुजारी जो है वो उसके साथ आते हैं, और वो पूरी कौम इस्राएल में फैलते हैं और कौम इस्राएल को बुत परस्ती की तरफ मानते हैं। जैस्बल ने, यानी कि एजबल जो है उर्दू का लफ्ज है, उसने सिर्फ यही नहीं कहा। अगर आप बाल के बारे में स्टडी करेंगे तो आप जानेंगे कि बाल को फितरत का देवता कहा जाता था। बाल जो है कहा जाता था कि वो दुनिया को खुराक मुहैया करता है, वो आसमान पर सूरज चमकाता है, और वो आसमान से बारिश और औस गिराता है ताकि फसल पैदा हो। बात समझ रहे हैं? ताकि फसल पैदा हो, और उस फसल से, उस अनाज से, उस हरियाली से लोग जो हैं, चरिंद परिंद जो हैं, वो जिंदगा रहते हैं। गॉट द पॉइंट कि क्या बैकग्राउंड है इस प्रोफेसी की जो खुदा यहां कर रहा है। क्यों खुदा ने अपने नबी एलिया के जरिए कहा कि मैं आसमान को बंद कर रहा हूं, पानी नहीं आएगा, सूरज को तेज कर रहा हूं, ज्यादा गर्मी होगी। अगर आप साइंस के इल्म को जाने, अगर ज्यादा गर्मी चले ना 2-4 दिन तो उसके बाद बारिश होती है ना? क्यों होती है? क्योंकि जब ज्यादा गर्मी होती है तो जमीन का पानी वाइब्रेट होकर, है ना, आसमान तक जाता है, और फिर वहां दोबारा इकट्ठा होकर फिर जमीन पर आता है, राइट। लेकिन जहां क्या हो रहा है, खुदा ने कहा कि ये होगा ही नहीं, कई साल ऐसे, जब तक खुदा फिर ना कहे, जब तक खुदा फिर ना कहे। तो ऐसा ही हुआ, बारिश नहीं हो रही। खुदा ने अगला दूसरी या तीसरी आयत पढ़ेंगे तो खुदा ने कहा कि तुम ऐसा कर कि तुम जाकर क्रेत के नाले के पास वहां चला जा, और मैं तुझे वहां खुराक दूंगा। मैं जब इसकी तारीख इस वीक में पढ़ रहा था, सारी स्टडी कर रहा था, देख रहा था, तो एलिया नबी 1 साल क्रेत के नाले पर रहता है। जब 1 साल रहता है तो 1 साल खुदा उसे क्रेत के नाले पर खुराक देता है। हम जानते हैं, बड़ी मशहूर है, वहां लिखा है कि कौवे हैं, क्या होता है कौवे, जानते हैं आप? देखिए मैं जो यहां लफ्ज है ना, कौवों को लिखा है, लेकिन जो इंग्लिश में रेवल लफ्ज आ रहा है, कौवे हमारे पाकिस्तान में थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन जब आप दूसरे मुल्क में जाएंगे देखेंगे तो कौवे हैं कौवे ही, लेकिन वो थोड़ी सी नस्ल उनकी बड़ी होती है, मोटे थोड़े से होते हैं, ताकतवर होते हैं, लेकिन उनकी खसलत एक जैसी ही है। मैं इस वीक काफी स्टडी कर रहा था इनके बारे में, देख रहा था, उनकी खसलत एक जैसी होती है। आप बताएं कौवे जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में हैं वो कैसे होते हैं? क्या वो खुराक देते? खुराक छीन के ले आते हैं।
क्या वो पानी देते हैं? होशियार है। मैंने पढ़ा उसके बारे में, इंटेलिजेंट जानवर है। आपने कौवा प्यासे कभी कहानी पढ़ी हुई है ना? अगर इंटेलिजेंट है तो फिर भी वो फेंकता है, बार बार पत्थर फेंक कर वो पानी ऊपर ले लेता है और पी जाता है ना? तो होशियार है, इंटेलिजेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम सेल्फिश है। जब एक कौवे के पास खुराक आती है तो वो दूसरे कौवों के साथ बांटता नहीं है, खाने के बाद जो बच जाती है उसे छुपाता है। लेकिन यहां कलाम मुकद्दस में क्या है कि वो रोटी और गोश्त सुबह और शाम एलिया को देते हैं। देखें, मैं जो बात करना चाहता हूं गौर से सुने। एक जो प्रिंसिपल आपको और मुझे समझना है, वो सीखना है, वो ये है कि खुदा जिसकी हम प्रस्तश करते हैं, अगर वो फितरत को कुछ कहे तो फितरत उसकी बात मानती है। अगर वो परिंदों को कुछ कहे तो वो भी उसकी बात मानते हैं, चाहे वो कितनी भी उनकी इंटरेस्ट की बात हो। अगर खुदा इतना अजीम है, अगर हम खुदा से मिन्नत करें तो क्या खुदा हमारे लिए नहीं कर सकता? आमीन। गॉड कैन डू इट फॉर अस, है ना? खुदा हमारे लिए भी कर सकता है। लेकिन बात क्योंकि सिर्फ यहां ही नहीं है, हम चाहते हैं आगे चले, बात को देखें। 1 साल हो गया और 1 साल में वो नाला जो है सूख गया। खुदा ने कहा कि तू सारपत को चला जा, वहां मैंने एक बेवा को तैयार किया है और वो बेवा तुम्हें क्या करेगी? बाकी वहां खाना खिलाएगी। इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ते हैं, सारपत की बेवा का जिक्र है। वो जाता है तो वो बेवा बेचारी जो है ना, वो लकड़ियां चुन रही है, लकड़ियां चुनती है और खाना बनाने की तैयारियों में है। और एलिया वहां आ जाता है और एलिया उसे कहता है कि मेरे लिए पानी ला, गर्मी है, शिद्दत है, काल पड़ा हुआ है, खुराक मिल नहीं रही, पानी मिल नहीं रहा। तो वो कहती है ठीक है, वो जाती है पानी लेने के लिए, तो कहता है कि मेरे लिए एक रोटी भी बना लाना। वो रुक जाती है, वो कहती है कि खुदा जिसने आसमान को पैदा किया है ना, ये सारपत की बेवा इसराइली नहीं है, ये गैर अक़वाम में से है। ये बात याद रखें। उसने कहा कि खुदा जिसने आसमान को और जमीन को सब बनाया है, मैं उसकी कसम खाकर कहती हूं कि मेरे पास तो रोटी है ही नहीं। इतना सा मेरे पास आटा है जिससे एक रोटी बननी है, और इतना सा मेरे पास ना ऑयल है, और ये ऑयल और ये आटा जो है ना, ये अभी मैं ये थोड़ी सी लकड़ियां चुन रही हूं, इनसे मैंने जाकर रोटी बनानी है और मैंने और बेटे ने खानी है, उसके बाद हमने मर जाना है। जब बात गौर सुने, कहती है उसके बाद हमारे पास वसीला ही नहीं है, हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है, हमारे पास और कोई खुराक ही नहीं है, कहां से हमने खानी है, यही है। और जब ये हम खा लेंगे तो उसके बाद हमने मर जाना है। तो अभी उसने कहा कि जैसा मैं तुझे कहता हूं वैसा कर। अच्छा गौर करे जरा, आखिरी मोमेंट है और उसे पता है कि खुराक नहीं है मेरे पास, और वो जाती है और जाकर तैयार करती है, खाना तैयार करती है और ले आती है, उसे देती है। खुद नहीं खा रही, उसे दे देती है। अगर हमारी ऐसी सिचुएशन है तो क्या हम कर सकते हैं? गौर करें, अगर हमारी सिचुएशन ऐसी हो तो क्या हम कर सकते हैं? हम तो कहेंगे नहीं नहीं भैया, मेरे पैसे नहीं, मैं जेब नहीं पाया, ये मेरे हैं, है ना, मैं क्यों दूं उसको, या क्यों मदद करूं? कलाम में मुकद्दस में एक बात लिखी है, जरा मैं ये हमारी किताब में कोट की हुई किताब, वहां लिखा है देना लेने से मुबारक है। देना लेने से मुबारक है। ये सिर्फ चंदे की बात नहीं कर रहा है, जरूरतमंद की जरूरत पूरा करना खुदा कहता है कि ज्यादा बाबरकत है, बाबरकत है, ब्लेसिंग्स है। तो यहां जब हम इस बात को देखते हैं तो उसने कहा मर तो मैंने जाना है वैसे ही, खाना खा के भी, है ना, तो क्यों ना अब ये मेरे पास आ गया एक सवाली बन के, तो मेरे पास कुछ है, मैं इसको ही दे देती, तू खा ले। और उसने खा लिया और फिर कहा कि मुझे अपने घर में रख ले। वो उनके घर में रहने लग गया, वहां रहने लग गया। आप यकीन करें कि अगले 2 साल, क्योंकि 3 साल जो था ना वो कैद था, 3 साल, अगले 2 साल उस मटके में जहां से उसने वो आटा निकाला था, आटा ही नहीं खत्म हुआ। आमीन। और उस तेल की कुप्पी में, उस जग में जहां थोड़ा सा तेल था, अगले 2 साल तेल खत्म हुआ, खाने वाले 3 हैं। शायद मैं ये फील करता हूं कि अगर एलिया वहां था तो